आखिरकार दरभंगा नगर निगम के जमीन को कौन बेच रहा है, आपको बताते चले कि 13 जुलाई को दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक समिति का गठन करने के लिए महापौर की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महापौर, उप महापौर के अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता सहित नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम सहित करीब, आपको बताते चले कि इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के करीब 2 दर्जन से अधिक पार्षद इस बैठक में उपस्थित थे। वहीं विशेष बैठक के दौरान वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा ने हसनचक संबंधित पार्किंग स्थल का कुछ भाग को किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री हो गया है और उसके नाम से रसीद भी कटता है। वहीं व्यक्ति नगर निगम प्रशासन को यह आवेदन देकर मांग कर रहा है कि जमीन हमारे कब्जे में दिलाने की कृपा करें। इसी को लेकर इस बैठक में यह मामला उठा। जैसे ही निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने मामला उठाया तो नगर निगम इस बैठक में सभागार में हलचल पैदा हो गया। आपको बताते चले कि किसके नाम से यह जमीन रजिस्ट्री हुआ है अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इस विशेष बैठक में यह मामला पार्षद नवीन सिन्हा ने उठाया, बैठक में हलचल पैदा हो गया। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं उप महापौर ने काफी आक्रोशित नजर आई। वहीं पार्षद नवीन सिन्हा ने जोरदार तरीका से यह मामला उठाया। वहीं उप महापौर ने यहां तक कह डाला कि लगता है कई ऐसे महत्वपूर्ण फाइल होंगे जो नगर निगम से गायब हो गया होगा। आपको बताते चले कि अफरा तफरी का माहौल रहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह साहस किसने किया और नगर निगम के जमीन को किसी और के हवाले कर दिया गया। आपको बताते चले कि नगर निगम के कई ऐसी जमीन है जिसको कि लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जा चुका है और अस्थायी निर्माण भी हो चुका है। यह मामला उजागर हुआ है। इस पर नगर निगम प्रशासन क्या एक्शन लेती है, वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने क्या कहा। वहीं इस संबंध में पत्रकारों ने जब उप महापौर नाजिया हसन से जानना चाहा कि आखिर पूरा क्या मामला है, इस बैठक में क्या मामला उठा और आप इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या बताया, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और रसीद कटने के बाद उसने प्ले किया है चैनल में कि नगर निगम हमारा हिस्सा हमको दे, तो देने के बाद पत्राचार हुआ वकील के माध्यम से। उसके बाद से जब नहीं नगर निगम दावा प्रस्तुत कर पाया तो जिला प्रशासन के पास यह मामला गया। तो चिंतन की बात है, वो कागजात ये भी अभी 6 महीना साल भर पहले हुआ है। 6 महीना साल आज एक विशेष बैठक थी। इसमें आपने एक मामला उठाया है कि दरभंगा हसनचक का जो पार्किंग स्थल है, कुछ भाग किसी और के नाम से रसीद कट रहा है। पूरा क्या मामला है, आपने क्या आज उठाया है मुद्दा? ये जानकारी मिली जिला प्रशासन से कि एक व्यक्ति ने दावा किया कि इसमें कुछ आंशिक ज़मीन हमारी है और ये मामला चल रहा था 1.5 साल 2 साल से, और अंततः उसकी जमाबंदी होकर के रसीद कट गई कुछ भाग की, और वहाँ नगर निगम कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो ये सदस्य होने के नाते हम लोगों को जानकारी नहीं और किसी सदस्य को जानकारी नहीं थी। बैठक थी तो विशेष बैठक थी पर्यावरण संबंधित, लेकिन ये विशेष बात थी कि बहुत बड़ी घटना है। नगर निगम की ज़मीन जिस हसनचक पर पार्किंग और मॉल बनाने की बात हो रही थी, 3 बार इस पीरियड में मुद्दा उठा, उसका एक भाग जमाबंदी हो जाए किसी व्यक्ति के नाम से और वो कहे कि हमारी ज़मीन खाली कीजिए, ये गंभीर मुद्दा था। इसलिए मैंने विशेष परिस्थिति में सदन के सदस्यों को, माननीय महापौर को इसकी जानकारी दी। तो आज आप इस सारे मामले में कौन लगता है, कौन इसमें दोषी है प्रथम दृष्टया में, क्या लगता है आपको? हमने तो जानकारी दी है। ये तो चौंका हूँ मैं कि निगम की ज़मीन है और वो व्यक्ति कह रहा है खाली कीजिए, और निगम इतनी दिन से 1 साल 1.5 साल से कार्रवाई कर रहा है, कागज़ नहीं प्रस्तुत किया तो सदन के बीच में रखना चाहिए था। हम लोग तो कई मामला लड़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हम लड़ रहे हैं, हमको दे दीजिए। वो हमारी ज़मीन है, अब ये सरकार की ज़मीन कोई बंदोबस्त करा के कह रहा है कि आप मेरा कब्जा किए हो, ये तो उल्टा मामला। क्या माना है नगर निगम के जो इसमें लोग हैं दोषी हैं? नगर निगम ही को पक्ष रखना होगा ना, व्यक्ति का दोषी तो चिन्हित करना। नगर निगम प्रशासन जो संबंधित लोग हैं, नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। नगर निगम मतलब एक पूरा परिवार है, उसमें कर्मी और पार्षद सबकी जवाबदेही है। और एक सदस्य होने के नाते ये जवाबदेही थी कि मैं अन्य सदस्यों को इससे अवगत कराऊं। कितने जगह वो जो पूरी जगह है, क्या पूरी जगह की रसीद उसने नहीं है, उसके एक भाग की रसीद कट गई है। अंचलाधिकारी ने नगर निगम से कागजात मांगा और मुझे जानकारी हुई कि नगर निगम कागजात नहीं दे पाया
और अंततः अंचलाधिकारी ने कर दिया ऐसा, तो सरकार ये भी अर्ध सरकारी है, और तब अंततः जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है और नगर आयुक्त चौंके हैं कि ऐसी बात है। तो नगर आयुक्त को भी ये जानकारी मिल रही है, तो ये गंभीर चिंतन, अध्ययन और इस पर समीक्षा और कार्रवाई सबकी ज़रूरत है। ये एक नहीं, एक उदाहरण है। इससे ऐसे और कई ज़मीन हो सकता है कि क्यू में हो नगर निगम का, वो बिक जाए, दूसरे के हाथ में चला जाए। जो यहाँ के निजी हैं उन्होंने रजिस्ट्री किस बिना पे कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे करके रसीद कटा है, ये नहीं पता है। लेकिन जब उस चीज़ की इंक्वायरी किया गया, पता चला, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो पेपर ही गायब है। तो इस चीज़ का मैंने वहाँ पर विरोध किया कि ये निगम से आखिर निगम के कर्मी की मिली भगत की वजह से या उनके अनदेखापनों की वजह से इतना बड़ा हादसा, या एक तरह से कहे कि ये निगम की चीज़, एक फाइल गुम होना समझिए कि संपत्ति गुम होना के बराबर है। कैसे करके इतना बड़ा, यानी कि देख रेख या सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहा है। जिस तरीके से जिनके ऊपर में जिम्मेदारी है, प्रभारी है, वो अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा मिस्टेक वहाँ पर हो गया है। इसीलिए मैडम ने आश्वासन दिया है कि इसकी विशेष बैठक होगी और उस चीज़ का संज्ञान रखा जाएगा, लिया भी जाएगा कि ये चीज़ जो निगम की चीज़ है, ये किसके द्वारा, किनके सहयोग से, किस तरीके से, किन्होंने लिखाया। नगर आयुक्त महोदय के भी संज्ञान में गया है इस चीज़ को, जिन्होंने वो आश्चर्यचकित होकर के एक आपस में कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हुआ। तो अब ये जल्द से जल्द बैठक होगा इसके बाद। मैडम ये बताइए कि जिस प्रकार से रसीद कट गई है, अगर कल हो कि वो कहे ज़मीन खाली कर देने के लिए, तो नगर निगम प्रशासन क्या कदम उठाएगा? नहीं, इसके लिए तो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर पुरजोर विरोध किए हैं और आगे हम सब भी करेंगे। वो निगम की चीज़ है, अगर कितनों वो बोलेंगे कि ये हमारी चीज़ है, ऐसा थोड़े है। वो बरसों से, आज से ही नहीं, बरसों से वो निगम की संपत्ति। प्रशासन से के साथ साथ नगर आयुक्त महोदय से, हमारे जो महापौर महोदय है, स्टेरिंग कमेटी के मेंबर से, कि जो सही हो जल्द से जल्द इसका निर्णय ले, आगे की प्रक्रिया प्रोसेस को बढ़ाएं कि जो निगम की प्रॉपर्टी है वो सेफ हो सके। तो क्या जो लोग इसमें दोषी होंगे करें उन पर कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? आज जो लोग धोखेबाजी करके ऐसे ज़मीन को हड़प रहे हैं, उसको क्या करें? उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधि हमारे वहाँ पर, हमारे वार्ड पार्षद महोदय सब थे वहाँ पर, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है कि निगम की प्रॉपर्टी है, उसकी देखरेख हम लोग के अंदर में आती है। जब हम लोग ही नहीं सेव कर पाएंगे तो इसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा विरोध करेंगे।